कि आप फैक्चुअल लैंग्वेज का यूज मत करें, असम्पशन वाली लैंग्वेज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोर। स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स के लिए मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं और एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आप एक हाई लेवल की जो स्पीकिंग है वो किस तरीके से कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स और इन चीज़ों से आपको 100% बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन the ways in which you are going to prepare your cue card and also some of the tips that can be very useful for all of you. So फ़ोन में रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिया तो एक ही फ़ोन अभी, तो फॉर दैट रीज़न मैं यहाँ से क्यू कार्ड को पढ़ने के लिए I'm going to use this thing. So the very first thing that you people need to have in your cue card is to use present perfect tense. This is the best thing that you people can do. बहुत सारे students they are not able to use present perfect tense. So for that reason I have included a line. I have made a line for all of you, जैसे कि आपने पहले hopefully शायद देखी भी होगी वीडियो. I've always been interested in. So currently the cue card that I'm using is talk about a person who is able to speak your language, basically Hindi. A person who is able to speak Hindi, and that person for which we are going to write this particular cue card. Okay. So I have always been interested in. I've always been interested in. This is a line that we can use, but जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट थिंग है कि प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करने की कोशिश करें। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग पीपल हु आर एबल टू स्पीक माय लैंग्वेज बिकॉज दैट इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। सो जो फर्स्ट लाइन हमने यूज की है, इसके दो रीजंस हैं व्हाई दिस इज गोइंग टू गेट यू ग्रेट पेंट स्कोरिंग। आगे मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बताऊंगा जो कि आप याद भी कर सकते हो, दैट कैन बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, और याद करते करते आप उनको हर एक यू कार्ड में यूज भी कर सकते हो। उनमें से फर्स्ट लाइन जो है आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन। So इसको थोड़ा सा समझते हैं। I've always been interested in doing something. I've always been interested in buying cars. I've always been interested in anything. जो भी आपका क्यू कार्ड है उसमें I've always been interested in doing this or that, जो भी चीज़ आप लगाओगे। For example, talk about a travel that you had a while ago. I've always been interested in traveling because that makes me excited. So पहली लाइन जो आपने यूज करनी है that is to use present perfect tense. I've always been fond of finding people who are able to speak my language very well, and in this case this is basically Hindi. ओके, सो हिंदी लैंग्वेज, तो उसके बारे में ये चीज़ हम लिखेंगे। फर्स्ट थिंग प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ एक और चीज़ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई दिस पर्सन स्पीक्स हिंदी लैंग्वेज वेरी वेल। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। तो जो भी मैं लैंग्वेज बोलूँगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अपने इंप्रूवमेंट के लिए कि जो भी आप लैंग्वेज बोलें, जब भी आप अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर करें, मेक श्योर कि आप फैक्चुअल लैंग्वेज का यूज मत करें। फैक्चुअल लैंग्वेज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जो रीजन है, इसमें रीजन बताया गया है कि व्हाई दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग हिंदी, तो उसमें आप बोल सकते हो कि द वेरी फर्स्ट रीजन व्हाई दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग हिंदी लैंग्वेज, व्हाई दिस पर्सन इज interested in speaking Hindi language is because this person wants to gain audience. Okay, we want to say this person is an influencer on YouTube or something like that. Okay, so we want to say that this person is highly interested in getting audience from India, from my nation. Okay, so इसमें देखिए, इसमें मैं आपको स्पेशल चीज़, अभी मेरा वे ऑफ स्टाइलिंग देखना कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, एंड दिस काइंड ऑफ स्टाइलिंग इज गोइंग टू गेट यू लॉट ऑफ स्कोरिंग. So according to, I believe that India is currently at the first position in terms of population. I'm not sure, because there are sometimes ties between, sometimes India is leading the chart and sometimes China is leading the chart. In majority of the times it is China, but currently I believe India is the most populated nation. And just like everyone else, so India has a huge number of people, so the biggest number of people, and everyone wants to gain audience from my nation. तो मैं कहने को कुछ भी बोल सकता था, मैं फैक्चुअल लैंग्वेज बोल सकता था कि इंडिया जो है टॉप पे है, या फिर मैं गूगल कर सकता हूँ एक सेकंड में, बट मैंने जानबूझकर इस तरीके से बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज चाइना दैट इज एट द फर्स्ट पोजीशन, बट समटाइम्स आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस. समटाइम्स देयर आर टाइज बिटवीन चाइना एंड इंडिया. समटाइम्स चाइना इज लीडिंग, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज चाइना, बट करंटली आई बिलीव इट इज इंडिया. सो उसी लाइन को, जो आप लाइन फैक्चुअल लाइन किसी भी लाइन को बोलते हो, ओके, एनी काइंड ऑफ लाइन्स, जैसे आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के तौर पर हो, तो वहां पर भी जानबूझकर उसको एक्सटेंड करें, उसको नेचुरल लेकर चले. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. आई थिंक दिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल थिंग इज गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर दैट इफ एवरी सिंगल कंट्री इज डूइंग दैट और नॉट. तो जब आप इस तरीके से बोलते हो, सो व्हेनेवर यू स्पीक लाइक दैट, असम्पशन वाली लैंग्वेज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोरिंग. ओके, तो इस जो भी मैंने भी आपको सारा समझाया, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और एट द सेम टाइम इस तरह की लैंग्वेज को यूज करना है. आगे भी क्यू कार्ड्स में अभी 15 तारीख तक, बिकॉज 15 से बैच शुरू, उसके बाद वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है,
तो मैं काफ़ी कोशिश करूंगा आपको 10 से 12 एग्जाम्पल्स इस तरीके के क्यू कार्ड्स की आगे भी प्रोवाइड कर। होपफुली दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू।